कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। बैकवर्ड क्लास की आकांक्षाएं कांग्रेस के भी एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में 3 बातें कॉमन है। एक, परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। चुनावी माहौल के चलते मंच से नेताओं ने आरोप लगाने का क्रम जारी रखा है। ऐसे ही एक मौके पर कल जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और ओबीसी की लोगों को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही थी, इस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने इसे कोरा झूठ बताया है। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि यह बिल्कुल झूठ है। उधर प्रधानमंत्री ने एक कदम और आगे जाकर भ्रष्टाचार के मामले पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने इशारों में भ्रष्टाचार की मशीन कांग्रेस द्वारा बनाने की बात भी कही। सर, प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश में कहा है कि कांग्रेस में उन्हीं को तवज्जो दी जाती है जो दरबार में हाजिर होते हैं कांग्रेस के, और एससी, एसटी, ओबीसी जो प्रतिभाशाली उनको कभी तवज्जो नहीं दी। ये बिल्कुल गलत बात है। देश के 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 पिछड़ा वर्ग के हैं। सर, बीजेपी जो है कांग्रेस पे लगातार प्रहार कर रही है कि सनातनी विरोधी है, राम मंदिर में। झूठ झूठ झूठ। गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने एक खास मशीन बनाई थी। आपको पता है, कांग्रेस ने एक खास मशीन बनाई थी। आपको मालूम है? मैं बताऊं? एक बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया था। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे। सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे। ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कभी मैं चलने नहीं दूंगा। जवाब देते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जवाबी हमला पीएम पर बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं लेकिन गिनती नहीं कराना चाहते क्योंकि वे ढोंगी हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में रोजगार और किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं। आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते। ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, वो दिखे सर्वज्ञानी, सर्वोपरि वही दिखे। लेकिन जब असलियत, जब हम धरातल पे देखते हैं कि काम किया है कि नहीं, रोजगार दिलवाए, आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए, किसानों को मजबूत कहा था किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, की रो रहा है देश का किसान। कहा था नौजवानों के लिए नई नई स्कीम निकालेंगे, अच्छे अच्छे रोजगार बनाएंगे, जो थे उनको भी बिगाड़ दिया। उधर अब राहुल गांधी ने भी प्रियंका के सुर में सुर मिलाते हुए पीएम पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम खुद को ओबीसी कहते हैं जबकि वे जातिगत जनगणना को लेकर बचते रहते हैं। राहुल ने कहा पीएम खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब ही जाति है, जबकि दूसरी तरफ वे खुद को ओबीसी कहते हैं।
कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। अब खुद नीतीश कुमार ने अपनी इस टिप्पणी पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी टिप्पणी की इतनी निंदा हो रही है तो मेरी बात गलत है और इस पर मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी टिप्पणी के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुखिया आज राजगढ़ के दौरे पर थे। अपने चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कई वायदे किए। साथ ही शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए दिखे। उन्होंने इस दौरान मंच से कांग्रेस को जमकर कोसा। राजगढ़ में पानी की समस्या को हल करने के नाम पर उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में खुद ही पानी नहीं बचा, जबकि मैं जन जन तक पानी पहुंचाने आया हूं। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है, वह राजा और सेठों की पार्टी है, वे परदेशी हैं। आपकी भलाई के लिए, आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। ये कांग्रेस जिसने तबाह कर दिया पूरे प्रदेश को। राजगढ़ वालों, जीरापुर खिलचीपुर वालों, सोचो तो, ये कभी सड़कें नहीं बना पाए जिले में, ये कहीं पीने का पानी नहीं दे पाए। मेरी बहनों, पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गांव में टंकी बना रहे हैं और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा रहे ताकि टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आए, गुल्ल गगरा सब पर आ जाए। बताओ, कभी दिग्विजय सिंह जी ने पानी दिया था घरों में पीने का? कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कांग्रेस में तो लड़ाई हो रही है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। अब तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव है, तो तुम तो कौरव हो गए। ये अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई। और देखो वहां क्या है, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ है, किसान मिसान थोड़ी है। और कमलनाथ जी का तो नारा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है मेरे भैया, कहां के यही पता नहीं है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, इनको इस माटी से प्यार नहीं है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर ने आज एक बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जोबट क्रमांक 192 से सेना पटेल के विरुद्ध कार्य करने वाले सुरपाल अजनार को पार्टी से निष्कासित किया गया है। साथ ही अजरी अजनार पर भी निष्कासन की कार्रवाई की गई है। श्री राठौर ने कहा कि हमारी नज़र सभी इस प्रकार की गतिविधियों पर है। यदि पार्टी विरोधी गतिविधियां दिखाई देती हैं तो बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जोबट विधानसभा 192 में जो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सेना पटेल जी है, उनको जब पार्टी ने टिकट दिया है तो उसके खिलाफ सुरपाल अजनार ने अपना नामांकन दर्ज किया और सुरपाल अजनार ने पार्टी के समझाने के बाद भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया। ये सीधा सीधा पार्टी को नुकसान पहुंचाने का है, जिसकी रिपोर्ट हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी है और उनका निष्कासन 6 वर्ष के लिए किया गया पार्टी ने। इसी तरह उनकी बहन अजरी अजनार, जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो भी पार्टी गतिविधियों में, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और लिप्त होने के साथ वो कांग्रेस के प्रत्याशी के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे उनको भी पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 6 वर्ष के लिए निष्कासन कर दिया है। बड़झर से कांग्रेस की प्रत्याशी सेना पटेल के समर्थन में आज विशाल जनसंपर्क यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में घरों से निकलकर क्षेत्रवासियों ने सेना पटेल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ढोल धमाकों के साथ कर्णप्री संगीत भी प्रसारित किया गया।
विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनज़र आज अलीराजपुर क्षेत्र में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभय अरविंद बेडेकर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी के दिशा निर्देशन में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष दल सक्रिय रहा। इस मौके पर मतदान को संपन्न कराने के लिए हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया गया। चुनाव में नेताओं के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में आज जोबट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विशाल रावत आदिवासी संस्कृति अनुरूप मानदल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ भाजपा नेता इंदर सिंह चौहान ने भी आज मानदल बजाया। विशाल रावत का जोबट विधानसभा क्षेत्र में सतत जनसंपर्क भी जारी है।